नमस्ते सभी को। मित्रों, अभी हाल ही में पता चला कि गोवा में हमारे गौतम खट्टर भाई, जो कि आर्य समाज के प्रचारक हैं, वो गोवा में गए हुए थे और वहाँ उन्होंने सेंट ज़ेवियर के बारे में कुछ बातें कहीं, जिनके कारण विवाद खड़ा हो गया और वहाँ के जो ईसाई लोग हैं, उनमें गहरा रोष उन्होंने प्रकट किया, ईसाइयों ने। और जो ईसाई बाहुल क्षेत्र हैं, वहाँ के जो ईसाई नेता हैं, उन्होंने गौतम खट्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश जारी की और गौतम खट्टर शायद नहीं मिले तो उनके भाई को, जो कि शायद 18 साल के हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाला हाल है। और जहाँ तक मैंने वो ऑडियो सुना, मैंने भी उस वीडियो का छोटा-सा हिस्सा सुना, जो कि विवाद का कारण है। हुआ ये कि गौतम खट्टर ने वहाँ पर सेंट ज़ेवियर को आतंकवादी बोल दिया। अब गौतम खट्टर जी को पता नहीं है कि चीज़ें अगर आप किसी बड़े मंच पे बोल रहे हैं तो किस तरीके से बोलना चाहिए। लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलना चाहिए, अंधे को अंधा नहीं बोलना चाहिए। अंधे को ये कहिए कि भैया आपको दिखता नहीं है, आपको सही से नहीं दिखता, या फिर आप चीज़ें देख नहीं पाते, या फिर लंगड़े को कहिए कि भैया आप चल नहीं सकते। लेकिन डायरेक्ट लंगड़ा बोल देंगे तो भाई बुरा तो लगेगा ना। ठीक है, किसी को डायरेक्ट बदसूरत बोल देंगे तो भैया बुरा तो लगेगा। हालाँकि उन्होंने सच बोला। अब हालाँकि मैं होता तो कुछ अलग तरीके से बोलता, लेकिन गौतम खट्टर भाई ने सीधा-सीधा बिना लाग लपेट के चीज़ें बता दी कि भैया जो सेंट ज़ेवियर है, वो तो आतंकवादी है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी उसके नाम से जो त्योहार, जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनके इस बयान पर आपत्ति ये हुई कि भैया सेंट ज़ेवियर को आतंकवादी क्यों कहा गया? अब मैं कहता हूँ कि जो दूसरे मत वालों को, जो उसका मत नहीं मानते, गैर मत वाले हैं, गैर विचारधारा वाले हैं, उनको प्रताड़ित करने की बात कहे, उसे आतंकवादी नहीं कहा जाएगा? जो डरा धमका कर कन्वर्ट किए गए हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी को कड़ाई से पालन करने के लिए उनके ऊपर बहुत ही निर्दयतापूर्वक यातनाएँ दें, शारीरिक यातनाएँ दें, उसे आतंकवादी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? उन हिंदुओं और यहूदियों को प्रताड़ित करने वाला, यातना देने वाला, जिसमें जो कि इंक्वायरी का नाम दिया जाता है, वहाँ पे ऑटो द फे नाम की एक उसका भाग था जहाँ पे जिंदा जलाया जाता था। इस प्रकार का कृत्य करने वाले को क्या कहा जाएगा? जो जो व्यक्ति हिंदुओं और यहूदियों अर्थात के गैर ईसाइयों को, जो उसकी विचारधारा को नहीं मानते, उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विनाश के लिए नित नए कार्यक्रम करता हो, उसे क्या कहा जाएगा? आतंकवादी नहीं कहा जाएगा? जिसके लिए हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करना और मूर्तियों को तोड़ना एक सामान्य प्रक्रिया थी, उसे क्या कहा जाए? आतंकवादी ना कहा जाए उसे? जिन बच्चों के माता या पिता का देहांत हो जाता था, उन्हें जबरन वहाँ उठा लेता था और कई बार तो कई बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनसे मुखबिरी करवाता था अपने परिवार की, अपने माँ-बाप की। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? क्या वो आतंकवादी नहीं था?
क्या वो आतंक नहीं फैला रहा था? कल्पना कीजिए उस समय की जब वो जीवित था और जिस वक्त उसने गोवा में ये सारे कार्य चालू किए थे। उस वक्त जो हिंदू, जो यहूदी प्रताड़ित हो रहे थे, सताए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, क्या उनके मन में उसके प्रति आतंक नहीं रहा होगा? और ये सारी बातें कोई हवा-हवाई बातें नहीं बताई जा रही हैं। ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। इन बातों के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, प्रमाण हैं और खुद उस सेंट ज़ेवियर के पत्रों से इन सारी बातों का पता चलता है।